यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो टोटल 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट मोड में पूछा जाता है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका काम क्या होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य मुगल अंपायर जो है आपका पढ़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि इस टॉपिक से आप जो है अवेयर नहीं है। मेडाइवल हिस्ट्री आप पढ़े ही है। तो आपको जो है कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है, ठीक है, कि कितना आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 50। चलिए, तो देखिए मुगल अंपायर 1526 से लेकर 1857 का जो है ये पीरियड है मुगल अंपायर का, ठीक है। और 1856 से पहले किसका था, तो वो था दिल्ली सल्तनत। ओके, उसके बाद आता है मुगल अंपायर। तो ये सब जो आप देख रहे हैं नाम, ये सब मुगल सिंहासन पर बैठे हैं टाइम टू टाइम। बाबर से शुरुआत हो गया था मुगल अंपायर का। ओके, बाबर ने ही जो है एस्टेब्लिश किया था मुगल अंपायर। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं, फिर उनका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अगर देखा जाए मुगल अंपायर को, तो ये औरंगजेब तक ही जो है ये एकदम अपने चरम सीमा पे था, ठीक है ना। एक नाम था मुगल का। लेकिन औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु हुआ 1707 में, उसके बाद ये अपने डिक्लाइन की तरफ चला गया। मतलब ये स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है, बाबर से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और फाइनली लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, तो बहादुर शाह सेकंड था, ठीक है। ये था लास्ट मुगल अंपायर और फर्स्ट था बाबर। तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से, है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि इन ये जितने भी सुल्तान है इनसे जो है आपके एग्जाम में 85 से लेकर 90% क्वेश्चन आते हैं। और रिमेनिंग जो इतने सारे जो सिंहासन पर बैठे हैं बादशाह, उनसे क्वेश्चन केवल 10% के आसपास आता है। और बहुत सारे तो ऐसे नाम हैं जिसका नाम भी आप नहीं सुने होंगे, ना जानते होंगे उनके बारे में। इन सब के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट जो है अच्छे से पढ़ना है आपको। और इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर भी जो है आगे सॉल्व करने को मिलेगा। और देखिए, इसको याद करने का तरीका यही है कि बहू, ठीक है, बहू से हो गया बहू, अकबर जहां से अच्छा, ठीक है, अकबर जहां से अच्छा, ये इसका ट्रिक है, ठीक है, कि बहू अकबर जहां से अच्छा। बी ए से हो गया आपका बाबर, एच यू से हो गया हुमायूं, ठीक है, बाबर हुमायूं। अकबर तो हो ही गया। फिर जहां से हो गया जहांगीर, से हो गया से अच्छा, से हो गया आपका शाहजहां, और अच्छा से हो गया आपका ए से हो गया आपका औरंगजेब। तो बहू अकबर जहां से अच्छा। तो ये जो आपके जो एक दो तीन चार पांच छह जो बादशाह हैं, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, है ना, इनका सीक्वेंस वाइज, इनका टाइम पीरियड, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो तमाम चीज जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ड द आगरा फोर्ट। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, और ये सब रिपीट मोड में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का करेक्ट होगा। यहाँ पर हम बस कलर चेंज कर दे, यस। तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है आगरा का किला बनवाया था। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन बाबर द्वारा खानवा की लड़ाई में पराजित हुआ था। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो राणा संगा होगा। देखिए, जब बाबर आया तो बाबर 1526 में आया,
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ। फिर 1527 में भी इसका बैटल हुआ, 1528 में भी हुआ, 1529 में भी हुआ और फाइनली 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ये सब आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि इन 1526 डैश डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो 1526 में जो है किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबर ने ही हराया था इब्राहिम लोदी को, और यहीं से शुरुआत हो गई मुगल अंपायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पेरर? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मुगल अंपायर एम्पेरर जो है, फर्स्ट मुगल एम्पेरर वो कौन था? तो वो बाबर था। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर्स वाज कॉल्ड एज दरवेश और अ जिंदा फकीर? तो किसे जो है दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो आप कहेंगे औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है। औरंगजेब में एक खास बात ये थी कि ये जो भी युद्ध जीतता था, जो बैटल जीतता था, उसमें जो भी चीज जो ये लूटपाट करता था या जो भी इसके पास होता था वो अपने सैनिकों में बांट दिया करता था। ठीक है, ये इसमें बस एक अच्छा था, इसलिए इसको दरवेश या जिंदा फकीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और यहीं से जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? ओके, तो लड़ाई में बहुत ही ज्यादा कुख्यात था ये बाबर, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी युद्ध में तोप और गोला बारूद जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ओके, क्योंकि देखिए इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा, और बाबर की जो सेना थी वो कम थी। लेकिन बाबर का जो स्ट्रेटेजी था और ये सब जो तो गोला बारूद इन सब का जो यूज हुआ, इसके कारण इतनी छोटी सेना जो है इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चंदेरी द मुगल एम्पेयर डैश हैड डिफीटेड राजपूत इन 1528। तो चंदेरी की लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट डैश ने 1528 में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ओके, नेक्स्ट है कि बाबर ओरिजिनल नेम वाज, बाबर का मूल नाम क्या था? देखिए, जो आपको मैंने बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, इन सब का ओरिजिनल नाम आपको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज याद करना है? ओरिजिनल नेम इसका याद करना है सबका। ठीक है, उसके बाद इसका जन्म कब हुआ इन सभी का वो आपको ज्यादातर याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीन चीज। और टाइम पीरियड कब से कब तक जो है ये था, ये आपको याद करना जरूरी है, टाइम पीरियड भी। तो देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये ओरिजिनल नाम था बाबर का। ये आप ध्यान देंगे, ओरिजिनल नाम जो है ये था किसका? बाबर का। कौन सा? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ये किसका था? बाबर का नाम था। अब देखिए ये जो नसीर अल दीन मोहम्मद ये किसका ओरिजिनल नाम था? ये भी आपको बताना है। नसीर अल दीन मोहम्मद ये किसका नाम था? तो ये हुमायूं का नाम था। ठीक है, जला अल दीन मोहम्मद, ठीक है, जलाल अल दीन मोहम्मद ये किसका नाम था? तो ये अकबर का नाम था। ठीक है, और नूर आलम मोहम्मद, नूर अल्दीन मोहम्मद ये किसका नाम था? तो ये जहांगीर का नाम था। ठीक है, ओरिजिनल नेम, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि बाबर वाज डाइड इन, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जानते हैं बाबर की मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ओके, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? तो आप क्या कहेंगे?
आलमगीर सेकंड जो है ये था मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है मोही अल्दीन मोहम्मद, ठीक है, आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो किसका नाम था मुही अल्दीन मोहम्मद, जिसका जन्म 1618 में हुआ था। ओके, 1618 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी। अब 1707 देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो औरंगजेब हो जाएगा। तो औरंगजेब का ओरिजिनल नाम क्या था? मुही अल्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट है कि 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये जो 1527 का जो खानवा का लड़ाई था, इसमें जो है राणा संगा को हराने के बाद वो कौन था जिसने गाजी का उपाधि धारण किया? तो वो बाबर था। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ओके, कन्नौज का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो 1540 में जो है कन्नौज का लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, शेरशाह ने बुरी तरीके से हुमायूं को हराया था और भगा दिया था। और बीच में आपको मालूम ही है कि 15 साल के लिए जो है सूर डायनेस्टी जो है वो शासन किया। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ कन्नौज था ये मुगल एम्पायर जो हुमायूं थे इनके बीच और शेरशाह सूरी के बीच में ये लड़ा गया था 17 मई 1540 को। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो शिवाजी ने जो है किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो आप जानते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को डैश में लड़ी गई थी। तो चौसा की जो लड़ाई थी बैटल ऑफ चौसा, ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है बैटल ऑफ चौसा के बारे में। ये कब लड़ा गया था बैटल ऑफ चौसा? तो 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? आगरा के ताजमहल की नकल है मतलब उसी टाइप से बनाया गया है उसको, तो बीबी का मकबरा है वो। ओके, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है शेर खान ने किस वर्ष कन्नौज में हुमायूं को हराया था? किस वर्ष कन्नौज में हुमायूं को हराया था? तो 1540 में हराया था। ओके, नेक्स्ट है तुकारोई की लड़ाई मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष डैश में लड़ी गई थी? किस वर्ष लड़ी गई थी ये तुकारोई की लड़ाई? तो आप क्या कहेंगे? 1575 में लड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बीजापुर पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। तो ये 1685 में जो है ये कब्जा किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ओके, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो आप कहेंगे 14 जनवरी 1761 को जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? कब? तो 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? तो आप जानते हैं ये जो आईनी अकबरी है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ये जो अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो किससे संबंधित है? तो वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। ओके, अकबर का प्रशासन से संबंधित है, उसके बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है इस किताब में।
नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? तो ध्यान से ऑप्शन देखिए और बताइए किसके बीच था। तो ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि डैश अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह? फर्स्ट तो आपको मालूम है, फर्स्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि बाबर था। लास्ट कौन था? तो वो था बहादुर शाह सेकंड। ओके, बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट है जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था जिसने डैश से शासन किया था। तो आप जानते हैं कि जहांगीर जो है ये फोर्थ मुगल एम्पायर था। ओके, फोर्थ। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये था 1605 से लेकर 1627, क्योंकि 1605 में आप जानते हैं कि अकबर का इंतकाल हो गया, ठीक है। और उसके बाद कौन गद्दी पे बैठा? तो ये जहांगीर बैठा। तो 1605 से लेकर 1627 तक कौन था? तो जहांगीर था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में, लेकिन कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने हराया था। ओके। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो घाघरा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। ओके, 1529 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? ओके, तो ये जो अकबर का जो 9 मिनिस्टर्स था जिसको अकबर ने नवरत्न में शामिल किया हुआ था, ओके, तो उस इनमें से कौन नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? राणा अमर सिंह जो है ये नवरत्न में शामिल नहीं थे। ओके, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अबुल फजल थे, तानसेन थे, ठीक है, बिरबल, ये सब नवरत्न में थे अकबर के। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बैटल ऑफ चौसा जो है ये कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा। नेक्स्ट है अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? ओके, क्या कहा जाता था? अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो फौजदार कहा जाता था। ओके, फौजदार। नेक्स्ट है बहादुर शाह अपने पिता डैश का दूसरा पुत्र और उत्तराधिकारी था जिनकी मृत्यु 1837 में हुई थी। तो आप जानते हैं ना कि ये जो बहादुर शाह सेकंड है ये लास्ट मुगल एम्पायर था। ओके, तो वो किसका दूसरा पुत्र था? तो अकबर शाह सेकंड का ये दूसरा पुत्र था। यानी कि बहादुर शाह सेकंड के पिता का क्या नाम था? तो अकबर शाह सेकंड जो है ये नाम था। अकबर तीसरा मुगल सम्राट था जिसने डैश से शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था अकबर ने? ओके, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? अकबर कब से लेकर कब तक शासन किया? तो 1556 से लेकर जो है 1605 यहाँ तक जो है शासन किया था। किसने? अकबर ने किया था। और अकबर जो है बहुत कम उम्र पे ही जो है वो बादशाह बन गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसके तुरंत बाद जो है अकबर बादशाह को अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ, बादशाह बना। ओके। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा ये कब हुआ था? तो 1565 को बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? अकबर ने जो है किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में निर्माण कराया था। ओके। नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर पहला हमला किस वर्ष में किया था?
ओके, देखिए 1526 में तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, यहां से तो मुगल अंपायर स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके पहले भी बाबर ने बहुत बार प्रयास किया था भारत पर हमला करने का। तो भारत पर पहला हमला जो है बाबर ने 1519 में किया था, ओके, 1519 में। नेक्स्ट है 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किस के बीच लड़ी गई थी? तो ये जो बैटल ऑफ करनाल है ये 1739 में हुआ था, और ये नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी या शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? ओके, तो आपको मालूम है कि अगर हुमायूं को कोई सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो शेरशाह सूरी ने किया। ओके, शेरशाह सूरी ने तो हुमायूं को पूरी तरीके से जो है उखाड़ फेंका और 15 साल के लिए जो है एक तरह से वनवास में भेज दिया। ओके, तो ये जो शेरशाह सूरी थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान जो है ये इनका वास्तविक नाम था। ये भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? ओके, फर्स्ट सिटी प्लान्ड बाय द मुगल एम्पायर, वो कौन सा सिटी था? तो वो फतेहपुर सीकरी ही था। नेक्स्ट है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वो कौन सी रानी थी, वो कौन सी क्वीन थी अहमदनगर की जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था? तो आप कहेंगे चांद बीबी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? ओके, जैसे अभी होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर, आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उसी तरीके से अकबर का भी जो है कैबिनेट था अपना। तो ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो था टोडरमल। नेक्स्ट है मेहरुनिसा ने डैश में सम्राट जहांगीर से शादी की। तो मेहरुनिसा ने जो है कब सम्राट जहांगीर से शादी की? तो 1611 में शादी की थी। ओके, नेक्स्ट है अकबर द्वारा इबादत खाना, जो कि पूजा घर कहा जाता था इबादत खाना को, इसका निर्माण किस वर्ष करवाया था? ओके, तो 1575 को करवाया था। ओके, नेक्स्ट है कि विच मुगल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलबाश बानो बेगम। तो कौन सा मुगल स्मारक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था? तो वो था बीबी का मकबरा। एक्चुअली औरंगजेब का जो बेटा था, ठीक है, वो बनवाया था। ओके, नेक्स्ट है कि बीरबल वाज अ मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पायर। ओके, बीरबल जो है किस मुगल बादशाह के दरबार का सदस्य था? तो वो अकबर का दरबार का सदस्य था, ये तो नवरत्न में भी था बीरबल। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द बैटल ऑफ देवराई। तो किसे औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में हराया था? तो दारा सिकों को हराया था। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। कब हुआ था? तो 1556 का हुआ था, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। तो मुगल शासक अकबर का जन्म जो है वो डैश में हुआ था, वो अमरकोट में हुआ था। ओके, अमरकोट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर औरंगजेब? तो वो था मोती मस्जिद दिल्ली। ओके, मोती मस्जिद जो है दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मुगल अंपायर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जितना प्रेम पूर्वक मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया, ठीक है, और जितना प्रेम पूर्वक मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, ओके, उतना ही प्रेम पूर्वक जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।